हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो लास्ट टॉपिक में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मेजरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ हम लोग उसमें क्या सीखा था, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। देखो, मेजरमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जाना था। तो मेजरमेंट के रिगार्डिंग हमने एक बात देखी कि जो मेजरमेंट होती है, मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी एक मेजरमेंट ली, उसी एक्सपेरिमेंट को जब मैंने रिपीट किया तब मेरी कोई मेजरमेंट आई। तो कहता क्या है ये कि कभी भी दो जो मेजरमेंट होती है हमेशा कोई ना कोई इनएग्जैक्ट नंबर हमें प्रोवाइड करती है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी एरर जरूर आ ही जाती है। ठीक है, तो उस एरर को ओवरकम करने के लिए ही क्या बनाए गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए गए थे। ठीक है, तो वो जो एरर आती है, अनसर्टेनिटी आती है आपके आंसर में, वो मेनली दो वजह से आती है। ठीक है, जो मैं कहूंगी यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी आती है किसमें, आपके आंसर में, वो दो वजह से आ सकती है। पहला जो होता है वो होता है ड्यूरिंग द बिकॉज ऑफ स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, बोलेंगे स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, दूसरा हो सकता है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपकी जो रीडिंग होती है उसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी आती है। पहला आता है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। स्किल ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि हमें कोई भी रीडिंग कितनी अच्छे से नोट करने आती है या कितनी अच्छे से नोट करने नहीं आती है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था जिसका आंसर कुछ आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट को करने में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी उसमें कोई गलती है। तो आपकी कमी की वजह से क्या होता है, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये जो अनसर्टेनिटी आती है, ये जो एरर आती है, वो किसकी वजह से आती है, ऑब्जर्वर के खुद की वजह से आती है। ठीक है, या फिर आप उसको रीड करने में गलती कर रहे हैं, इस वजह से आ सकती है। दूसरा आता है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो मेजरमेंट के जो स्केल है वो लिमिटेड है। अब मेजरमेंट के लिमिटेड स्केल से मैं क्या समझती हूँ, मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूशन, आपका कुछ आंसर आया। ठीक है, आप एक मेजरिंग सिलेंडर में क्या कर रहे हैं, रीडिंग को नोट कर रहे हैं। आपका जो स्केल है वो क्या है, 10th स्केल का है। मान लीजिए 10 ml का है, ये 20 ml का है, ये 30 ml का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चे क्या होगा, मान लीजिए तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कहीं इनके बीच में आता है। ठीक है, क्या आया, इनके बीच में आया, इतना सॉल्यूशन आपका निकल कर आया। तो इतना निकल के आया, तो आप यहाँ पर क्या है कि जो आपका सॉल्यूशन ये है, आपको बताना है कितने ml है। तो आप क्या करेंगे, 20 ml तो है, डेफिनेटली है। मतलब 20 ml के लिए क्या है, आप श्योर है कि इतना तो है ही। उसके बाद जो आगे का ऊपर का जो सॉल्यूशन बचता है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, तुक्का मारते हैं। आप तुक्का क्या मारेंगे कि 20 और 30 के बिल्कुल मिडल में दिखाई दे रहा है, तो 0.5 और होगा, तो हम कह देते हैं कि 20.5 ml के अराउंड है। तो ये लिमिटेशन क्या थी कि जो आपका जो स्केल था वो क्या था, सिर्फ 10th स्केल जो होता है इनके बीच में, वो इस आपके इंस्ट्रूमेंट में क्या था, मिसिंग था। तो मान लीजिए चलो आपने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को और इम्प्रूव किया, और अब आप क्या करने जा रहे हैं, रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने अलग अलग ml के लिए क्या बनाया, स्केल बनाया। तो यहीं पे मान लीजिए कहीं यहीं पे आपकी रीडिंग आ गई। ठीक है, ये आपका 5th स्केल, इस तरीके से आपने क्या कर दिए, स्केल बना दिया। तो अब आपका क्या है, देखिए बच्चों, आप क्या श्योर है कि भाई 20 ml तो है ही, और 20 के बाद 5 को भी क्या कर रहा है, आपका जो ml है वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो 20.5 के लिए क्या हो गए, आप लोग श्योर हो गए कि आपका जो लिक्विड है वो क्या है, 20.5 तो है ही। उसके बाद में जो ऊपर है वो क्या है, कहीं इस तरीके से, जैसे आपकी रीडिंग होती है इस तरीके से, कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 वाले के बीच में। तो आप थोड़ा सा ऐसे ही आइडिया लगा लेते हैं कि 5 या 5-6 होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप इन डिजिट के लिए तो सर्टेन हुए, और इस डिजिट के लिए क्या है, अनसर्टेन। सिमिलरली आप यहाँ पर सर्टेन थे और यहाँ पर क्या थे, अनसर्टेन थे। तो अब इसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं कहूंगी द सिग्निफिकेंट फिगर्स
the significant figures in a number are all the certain digit plus one doubtful digits। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है एटलीस्ट आपकी एक डाउटफुल, बाकी तो सर्टेन है ही, लेकिन एटलीस्ट आपकी एक डाउटफुल डिजिट वहां पर रहती ही रहती है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, नंबर ऑफ जो करेक्ट डिजिट होंगी, जो नंबर ऑफ करेक्ट डिजिट होंगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रिसिशन स्केल के ऊपर। मतलब आप किस पर्टिकुलर स्केल पे वो काम कर रहे हैं उस पर आपकी तो सर्टेनिटी क्या है, क्या रहती है, डिपेंड रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या कहता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर जिसमें क्या होते हैं आपके पास में सर्टेन डिजिट्स होती हैं कुछ, और जिसमें एक कम से कम एक क्या होती है आपकी डाउटफुल डिजिट होती है। गॉट इट। तो अब इस सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो हम बात करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को पता करने के लिए मान लीजिए आपको कोई डिजिट दे दी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जिसमें आपका जो पहला रूल आता है वो कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि जितनी भी आपके पास में क्या होगी बच्चे, नॉन जीरो डिजिट होगी, क्या होगी, जितनी भी आपके पास में नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सभी की सभी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया, 3.132 दे दिया, और आपसे पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। कितनी डिजिट आपके पास, 1 2 3 4, तो इसमें क्या हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया, 5 5 2 3 2 दे दिया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, इसमें होंगे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको वैल्यू दे दी गई 5.4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2, तो इसमें होते हैं आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स कि नॉन जीरो डिजिट अगर है आपके पास में तो सभी किस में काउंट होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। उसके बाद में बारी आती है अगर जीरो आए तो, ये केस कब था, जब जीरो नहीं था। अगर जीरो आती है तो यहां पे मैं कहूंगी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो एक रूल को क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट करते चलना तो आपको इजीली याद रहेगा। पहला आता है कि कोई जीरो नहीं है तो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा पॉइंट आता है जीरो है लेकिन वो कहां पर प्रेजेंट है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया 5005, तो इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है बच्चे वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इसमें तो इस केस में जितने भी डिजिट होंगी, जो जीरो होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट इन नेचर है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए आपके पास में, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी गई 2.0005, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है ये जीरो, सो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपके पास में कितने आ गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली ऐसे दे दिया 3.01, तो 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जीरो का समझ में आया कब, जब जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, थर्ड पॉइंट, अगर नॉन जीरो डिजिट क्या है, क्या कहेंगे, नॉन जीरो डिजिट प्रेजेंट है, अगर आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट नहीं है। अगर बीच में प्रेजेंट नहीं है तो कहां पर प्रेजेंट होंगे, या तो लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे या फिर राइट में प्रेजेंट होंगे। तो एक बात याद रखना, इफ जीरो इज प्रेजेंट आइदर
लेफ्ट और राइट साइड, आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट without any presence of decimal। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट यहीं पर खत्म नहीं होता, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, मतलब इसको कोरिलेट करवा रही हूं मैं कि अगर आपका जीरो प्रेजेंट है या तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में या फिर उसके राइट में, अगर लेफ्ट या राइट में प्रेजेंट है लेकिन उस पूरी की पूरी डिजिट में कहीं भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, डेसिमल लाइक मैंने ये वाली डिजिट उठाई थी, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, तो कहता है अगर कहीं डेसिमल नहीं है तो वो क्या होगा, कभी भी that will not be significant। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट है विदाउट तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दे दी गई 0.00003, तो इसका कुछ मतलब नहीं रह जाता, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 1। ऐसे आपको वैल्यू दे दी गई 5000 या 50,000, ऐसे कुछ दे दिया, तो यहां पर पूछेगा आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये यहाँ कोई डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लो दे दिया गया 26500, तो उसमें पूछता आपसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो कहाँ है, राइट में है चाहे लेफ्ट में है, लेकिन कोई भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके पास में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये था। अब इसी में ये अब आता है हमारा थर्ड रूल। चलो मान लिया नॉन जीरो डिजिट है वो लेफ्ट और राइट में है, अब ये कंडीशन हटा देते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो डेसिमल प्रेजेंट वहां पर है। ठीक है, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो अब अगर जीरो लेफ्ट या राइट साइड में होगी तो क्या इफेक्ट होगा, तो अब हम बात करेंगे इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, that will not considered as significant figure। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि आपके पास में डेसिमल प्रेजेंट है वहां पर, लेकिन जो जीरो है वो कहां पर आ गई है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आ गई है, तो उस केस में जो आपकी जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर क्या है, काउंट नहीं होगी। जैसे आपको वैल्यू दे देगी 0.324। ठीक है, तो यहां पर डेसिमल तो आ गया, ठीक है, तो चेक करना है क्या ये सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। तो यहां देखिएगा ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे यूज नहीं होगी। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। ऐसे ही मान लीजिए आपको वैल्यू दे दी गई 0.0003 दे दी गई है, तो बेशक से डेसिमल कहीं हो, लेकिन हमें क्या देखना है, डेसिमल तो प्रेजेंट है लेकिन जीरो कहाँ है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आता है रूल नंबर 4, कहता है इफ जीरो इज, देखो डेसिमल तो है, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ठीक है, इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, that will be considered as significant figure। तो अब कहता है कि डेसिमल आपकी जो डिजिट्स है उनके अंदर प्रेजेंट है, और जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है। कहाँ है, राइट में है। तो वो जब इस केस में जो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर में यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया
243.0। और अब आपसे पूछता है बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डेसिमल आपकी इक्वेशन में है और क्या है, डेसिमल के राइट साइड, सॉरी नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में क्या है आपकी 0 प्रेजेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही दे दिया जाए 24.3000, तो डेसिमल आ चुका है, ठीक है, और 0 कहाँ है, राइट साइड में है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया 0.200 में, अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखिए डेसिमल है, बिल्कुल है। अब देखनी है कि 0 सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। तो 0 पहली, ये वाली जो 0 है वो कहाँ है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में है तो रूल नंबर 3 आएगा कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाली जो 3 0 है ये कहाँ है, राइट साइड में, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे बच्चे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर ये ऐसे होता 0.0200, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। तो ये तो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, ये कंसीडर नहीं होंगी, ये वाली कंसीडर होंगी। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े बहुत सिलेक्ट करने आए होंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता है, मान लीजिए एग्जैक्ट नंबर दे दिया, मान लो वो कहता है कि 2 बॉल है, 20 बॉल्स है, 20 फ्रूट है, यानी कि ऑरेंज है, कुछ भी लगा लीजिए। तो ये कहता है 2 बॉल्स है। तो अब इसके अंदर अब 2 बॉल्स यानी कि 2 तो क्या है आपका एक एग्जैक्ट नंबर है, कह के बोल रहा है वो आपको 2 बॉल्स। तो एग्जैक्ट नंबर अगर आपके पास में आ जाता है तो वहां पर हम नहीं बता सकते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि जो 2 होता है उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। 20 बोला है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये क्या आएगा, 20 ही कहने में आएगा। तो इसमें क्या होते हैं आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में बात करेंगे। और उन्हीं एक्सपोनेंशियल नंबर से क्या रिलेट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर को रिलेट करेंगे, एंड सिग्निफिकेंट नंबर, और यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो मान लीजिए आपको कोई एक डिजिट दे दी, डिजिट क्या दी है उसने, 0.00054। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है ये बताइए कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो आप बता देंगे कि यहाँ पर क्या है, ये 2 नॉन जीरो के क्या है, डेसिमल तो प्रेजेंट है। नॉन जीरो के जो लेफ्ट साइड में 0 प्रेजेंट है और लेफ्ट में होता है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 ही क्या होंगे आपके दो ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर वो आपसे लिखवाना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन बताइए। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में जाना था। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस डिजिट। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा कि जो आपका डेसिमल है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, डेसिमल को शिफ्ट किया करते थे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगी, डेसिमल को शिफ्ट करूंगी, एक नॉन जीरो यानी कि इधर प्लेस करूंगी। अब ये प्लेस किस तरफ हुआ है, राइट में हुआ है। राइट में होता है तो 10 की पावर किस में जाती है, माइनस में जाती है। तो इसको लिखते हुए क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻⁴। माइनस में कितना, 1, 2, 3 एंड 4, -4। तो ये तो क्या हो जाएगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब मुझे इसमें बताना है कि कितने क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर होंगे। तो अब देखिए ये जो मेरी वैल्यू आती है वो आती है n इंटू 10⁻n की फॉर्म में आती है।
तो इस टाइप के केसेस में क्या होगा, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ जो n की वैल्यूज होती है वही काउंटेबल होती है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 10⁻n, यानी कि अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपके पास में डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये वाली जो टर्म है वो काउंटेबल नहीं है, ये वाली टर्म मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंटेबल है, तो कितने 1 और 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब कहेंगे मैम इसमें भी तो दो था, अब भी 2 है। बेशक से दोनों में 2 है और हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि उसने आपसे क्वेश्चन करवा के देखा है, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी हमें क्या है जरूरत होती है कि पहले उसको, अगर उसने कहा है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो हमें उसको उसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कहता है राइट 5,000 with 3 significant figures, 3 significant figure। अब बच्चों 5,000 तो आप ऐसे लिखते हो, और अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अब कहीं डेसिमल तो है ही नहीं, डेसिमल नहीं है तो 0 काउंट नहीं होगी, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 है। लेकिन इसने कहा कि 5,000 को लिखो इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कि मैं 5,000 को ऐसे लिख दू 5.00 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ, 5.00 इंटू 10⁻³। ये क्या आएगा 5, और ये क्या है 10⁻³ यानी कि 1000, यानी कि 5,000 बन चुका है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको पता है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा नहीं, ये जरूर काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 0 हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे, अब इसने 3 बोला है, तो राइट साइड में, नॉन जीरो के राइट साइड में अगर डेसिमल है तो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो 1 2 3, तो इसमें टोटल कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इस तरीके से भी क्या है आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, चेंजेस इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नॉलेज हुई होगी। अब बात करते हैं अदर कैलकुलेशंस के बारे में, ठीक है। कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे, तो कैलकुलेशन में हम बात करते हैं पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और लिखूंगी मैं यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही केसेस में क्या है आंसर निकालने का तरीका सेम है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको इसको एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। क्वेश्चन लेके मान लीजिए आपको कहता है आपको कह दिया 7.23, 2.1 और 0.312, इसमें इनको ऐड करना है, ऐड करनी है इन डिजिट्स को, और पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। तो जो भी होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताने हैं। तो पहले तो करेंगे ऐड, जो नॉर्मली हम करते हैं। तो क्या आ जाएगा, इधर से पहले आएगा 2314, 2336, ठीक है, 9.642, ये तो हमने ऐड करने पर हमारा आंसर आ गया। अब क्या ये करेक्ट आंसर होगा आपका? नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा कि जो आपका मेन आंसर है उसमें डेसिमल के पीछे उतनी ही डिजिट होंगी जो आपके किसी डिजिट के अंदर सबसे कम डेसिमल पॉइंट रखता हो। अगर इनमें मैं बात करूं तो इसमें डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस है, इसमें डेसिमल के बाद में 1 प्लेसेस है, इसमें डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस है, ठीक है। तो सबसे कम किसमें है? इसमें। और डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस है? ओनली 1। तो यहाँ पर जो आंसर होगा डेसिमल के बाद भी उतनी ही डिजिट रहेंगी, तो आंसर आ जाएगा 9.6। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके मैं बात करती हूँ। मान लीजिए इसने कह दिया 89.232 और इसमें आप ऐड कीजिए 1.1। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 233.09, ये आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो इसमें डेसिमल के बच्चे डेसिमल ध्यान रखिएगा,
ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस अलग है, मतलब इन दोनों का सेम है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस अलग है। तो मैं बात कर रही हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद में उतनी ही डिजिट आएंगी जो ऐड किए गए किसी भी डिजिट में सबसे कम हो। तो यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, बस आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले डिजिट देखनी है, जिसमें सबसे कम उतनी ही डिजिट आपके आंसर में भी होनी चाहिए। मान लीजिए सब्ट्रैक्शन के केस में आपको वैल्यू दी गई है 18.4215 और इसमें से मुझे माइनस करना है 6.0। तो अगर इसको मैं माइनस करूंगी तो देखिए क्या आएगा, 5124, 8 में से 6 गया 21। तो ये आया आपका आंसर। बट मुझे क्या देखना है, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम क्या होंगी, डिजिट होंगी, वही मेरे आंसर में भी उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितनी है, 1। तो योर आंसर विल बी 12.4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, तो ये तो केस बच्चों किसका था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था। अब आपके जो केसेस आते हैं वो आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केसेस में क्या होगा, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केसेस में आपको क्या देखना है, जितनी भी आपको क्या दी गई होंगी, डिजिट्स दी गई होंगी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो उन सभी डिजिट में से वो डिजिट जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। दोबारा सुनिएगा, यहां पर सिर्फ आपको डेसिमल प्लेसेस देखने थे, अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जितनी भी डिजिट आपको दी गई है, जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो आपका आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दे दिया गया, 5.1028 इंटू 1.30 दिया, और अब अगर जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आता है 6.63364। ठीक है, तो अब क्या ये आपका करेक्ट आंसर है, नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस है। तो अब यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद वाली डिजिट नहीं देखनी है, अब आपको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो अगर मैं इसमें चेक करूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसकी मैं बात करूँ तो 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आपका आंसर है वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होना चाहिए। तो 3 कहाँ से होंगे, 1, 2 एंड 3, 6.63। ऐसे ही क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। मान लो डिवीजन में कुछ दे दिया 1.36 इंटू 10⁻⁴, और इसी में मैं मल्टीप्लीकेशन का केस भी ले लेती हूँ 0.5 और डिवाइड कर दिया 2.6 से। तो जब हम इन पूरी डिजिट को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए जो मेरा आंसर आता है वो आता है 0.2615 इंटू 10⁻⁴। तो क्या ये मेरा आंसर करेक्ट है, नहीं, ये मेरा आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने हैं 3, और इसमें कितने हैं 2। सो ये आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 0.2 इंटू 10⁻⁴। अब आप लोगों ने रूल देखा हुआ है कि पीछे अगर क्या है 5 से बड़ी संख्या है तो उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴। एज यू नो वेरी वेल, सच काइंड ऑफ डिजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का केस। अब जो अगला केस होगा वो मेरा इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2, 6, अब कह दिया कि 5 से बड़ी डिजिट है तो मैंने एक ऐड कर दिया। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी आंसर को राउंड ऑफ कर दिया, तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आता है वो आता है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एनी डिजिट। उसके लिए क्या क्या रूल है, तो ये छोटी छोटी बातें तो आपने वैसे पढ़ी हुई है। अब क्या कहता है ये कि अगर आपकी कोई डिजिट ऐसी आती है जिसमें अपने उसकी डिजिट के बाद वाली जो संख्या है, मान लीजिए आपको क्या करना है, 1.386 आपको कोई वैल्यू दे दी गई। ठीक है, तो कहता है कि आपका आंसर सिर्फ इतने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। तो आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या देखेंगे, लास्ट वाली डिजिट जो उससे पहले, मतलब यहां तक खत्म करना, उसके बाद वाली जो डिजिट है अगर वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या हो जाएगा, पहली वाली डिजिट में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.39। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे ही दूसरा केस आता है, मान लीजिए आपको ये वैल्यू दे दी गई 6.3234।
अब इसको भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है। तो यहां हम देखेंगे इसके जो पीछे वाली जो डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटी है, क्या है, लेस देन 5 है। तो क्या करेंगे, जो आपकी डिजिट रहेगी वो कैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो योर आंसर विल बी 6.23। क्या आएगा बच्चे, 6.23। चलिए ये दो बातें तो आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर ये वाली जो डिजिट है यहाँ 5 से बड़ी या छोटी ना होकर 5 ही हो, ठीक है, इफ डिजिट इज 5, इफ डिजिट इज 5 ही है तो क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें देखना है उस 5 से पहले वाली डिजिट को। फॉर एग्जाम्पल कहता है 6.75 है और इसको आपको क्या करना है, 2 डिजिट में ही लिखना है। ठीक है बच्चे, किस में लिखना है, 2 डिजिट में ही लिखना है। तो आप क्या चेक करेंगे, आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। तो आप क्या करेंगे, अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहां तक हो जाएंगे। अब पीछे वाली संख्या ना तो 5 से बड़ी है ना ही छोटी है, 5 ही है। तो हम लोगों को क्या करना है, 5 से पहले वाली संख्या देखनी है। अगर 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो कैसी है, ओड है। अगर अब साथ क्या होता है, ओड होता है, तो ओड है तो हम क्या कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 6.8। अगर इसी में आपको केस दिया होता कि 6.45 है, ठीक है, तो 5 से, अब इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखना है। तो 5 से जो पहले वाली जो डिजिट है, 5 से पहले वाली डिजिट ही चेक करनी है, वो क्या है आपकी, इवन है। क्या है बच्चे, इवन है। इवन है तो क्या करेंगे हम लोग उसको, अगर इवन है तो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज। तो ये आ जाएगा आपका 6.4। अगर 0 आ जाता है 6.450, तो अब भी क्या होगा, पीछे वाला चेक करना है नहीं, यहां तक ही रहेंगे। तो 0 और इवन की एक ही बात है हमारी। ठीक है, तो ओड और इवन का अगर ग्रेटर देन 5 आती है तो ऐड 1, लेस देन 5 आता है तो एज इट इज। और अगर 5 आ जाता है तो हमें क्या देखना है, उससे पहली वाली डिजिट अगर ओड है तो एक ऐड कर दीजिए, और अगर उससे पहले वाली डिजिट क्या है, इवन है, तो क्या रख देंगे, उसको हम एज इट इज रख देंगे। सो बच्चे ये तो था हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और मैं फिर से आपको कहूंगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में से भी। तो आपको एक साइंटिफिक नोटेशन करनी अच्छे से आनी चाहिए, और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी आना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और उससे भी पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, डायमेंशंस एंड कन्वर्जन्स, किसकी, यूनिट्स के बारे में। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स होते हैं, उनके कन्वर्जन्स कैसे किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।